रहेगा, लेकिन डीलिंग रूम में इस बीच क्या चर्चा हो रही है? यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए। तो आज सेलिंग काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है और प्रॉब्ली इंडेक्स मैनेज करने की कोशिश हो रही है एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन दो स्टॉक्स जो डीलर्स आज अपने रिडार पर रखे हुए हैं, सबसे पहले एक्साइड, यहाँ बीटीएसटी की ट्रेड जो है डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। स्टॉक में मोमेंटम है तो डीलर्स कहीं ना कहीं मोमेंटम चेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिजल्ट्स की तो रिजल्ट्स अच्छे, जिसके बाद थोड़ी बहुत फंड बाइंग भी देखने को मिल रही है और डीलर्स को लगता है कि यहाँ से 490-95 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो यहाँ से 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड उनको लगती है 2 से 4 दिनों में आ सकती है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, यहाँ एफआईएस काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं, डीलर्स डिप्स पे खरीदारी की सलाह यहाँ दे रहे हैं। और ओवरऑल आज देखें तो निफ्टी बैंक लाल निशान में, लेकिन ये स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है। डीलर्स को लगता है कि यहाँ आपको 30 से 40 रुपए का पोजिशनल अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो एक्सिस बैंक और एक्साइड, ये दो स्टॉक्स हैं डीलर्स की खरीदारी रेडार पे आज। ओके, एक्सिस बैंक और एक्साइड, देखिए डीलर्स की तरफ से भी खरीदारी की सलाह आ रही है। चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल करना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए, बाय या सेल? आई थिंक बाय बिल्कुल बाय होना चाहिए। और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है आरईसी, 505 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा करीब 498 या समवेयर क्लोजर टू, मैं कहूंगा यस स्टॉप होगा 498, टारगेट होगा करीब 520 का आरईसी। ओके, रिजर्व रियली ये दोनों स्टॉक्स आरईसी पीएफसी ऑलमोस्ट 10% की रैली अब यहाँ पर दोनों स्टॉक्स में। सुबह सुबह यतिन ने एक इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग है आज, लेकिन इस तरीके की बाइंग होगी 10% आरईसी भाग जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। रचना जी, आप क्या कैरी कर रही हैं परसों के लिए? जी, मेरा एसटीबीटी है एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में, और यहाँ पे 1360 के करीब का लेवल है, तो 1330 का हम टारगेट रखेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे। 10 रुपए का एसएल लगाएंगे, 1370 पे एसएल और 1330 का टारगेट। 1330 के लिए एक शॉर्ट का ट्रेड रचना जी दे रही है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। जुबिलेंट फूड में आज पहला दिन था रिवर्सल का, और जिस तरह के वॉल्यूम देखने को मिले हैं और स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसको देख के लग रहा है कि कम से कम 100 डे मूविंग एवरेज तो टेस्ट हो सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में। 465 के प्राइस चल रहे हैं, 459 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 478 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, श्रीकांत, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? बिल्कुल। तो अनुज देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफी लेस रिएक्टेड स्टॉक है, रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और जैसे कि रैली हमने मार्केट में देखी थी फ्रॉम 22,300 से लेके ऑलमोस्ट 800 तक की, तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि काफी बड़ी कॉल राइटिंग भी वहां पे खड़ी थी और थोड़ा सा करेक्शन। मुझे लगता है करंट लेवल्स के आसपास कहीं मार्केट सपोर्ट ले लेगा और वापस से एक यूटर्न हमें शायद गुरुवार के दिन देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करें, जो इंडेक्स हेवीवेट भी है। 825 826 के करीब इसे खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है हमें 814 रुपए का, यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं मुझे 855 से लेकर 860 रुपए के। ओके, एसबीआई 855 860 की तैयारी, तेजी का ही ट्रेड आपने करना है कैरी। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा, एसटीबीटी या बीटीएसटी? जी, मैं बीटीएसटी, मैं अशोक लेलैंड लेना चाहता हूँ। अशोक लेलैंड अगर आप देखें तो पिछले यहाँ पे एक 7 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक पिछले 7 महीने से एक रेंज 160 और 185 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। आज इसमें जो शानदार ब्रेकआउट हुआ, दैट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। परसों के सत्र में भी हमने देखा कि काफी हैवी डिलीवरी वॉल्यूम्स थे। तो इस रेंज के ब्रेकआउट को मैं प्ले करना चाहता हूँ। 192.60 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 198-200 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 189 का। ओके, तो ये बाय साइड का ट्रेड अशोक लेलैंड में आता हुआ, तो 200 के ऊपर